हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रायंगल के दूसरे हिस्से सिमिलर ट्रायंगल को स्टार्ट किया था। अब हम लोग इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स, उस पर क्वेश्चन और सिमिलर ट्रायंगल और उस पर क्वेश्चन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कब हो सकते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, इन सभी बातों को क्या करेंगे हम लोग बढ़िया से समझेंगे और फिर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया नंबर 1, ए क्राइटेरिया, यानी एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, पी क्यू आर। अगर हम कहें कि ये तीनों एंगल, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है जी, इक्वल है। इन एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में क्या है, बराबर है, तो ये ए सिमिलैरिटी से सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू और किसके जी, आर के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे किससे, ट्रायंगल पी क्यू और आर के। ये हो गया पहला सिमिलैरिटी कंसेप्ट, पहला सिमिलैरिटी कंसेप्ट। दूसरा एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी। जिस तरह तीनों एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं, उस तरह तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो इसी ट्रायंगल, यानी अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, और ए सी और पी आर का रेशियो, अगर ये तीनों आपस में क्या आ जाए, बराबर, ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में आ जाए बराबर, ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तब हम कहेंगे, तब एस क्राइटेरिया से ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल पी क्यू और क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये दूसरी सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी की क्या हो गई जी, क्राइटेरिया हो गई। अब तीसरी देखेंगे, साइड एंगल साइड की। देखिए तीसरी क्राइटेरिया एस, तीसरी है एस सिमिलैरिटी। ये एस क्राइटेरिया क्या होता है, दो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए। तो हम मान के चलते हैं ए बी और इसका प्रोपोर्शनल कॉरेस्पॉन्ड हो गया पी क्यू, फिर हम ले रहे हैं ए सी और इसका कॉरेस्पॉन्ड हो गया पी आर। ये दो साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो गया, ये दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो गया, बराबर। एक लिया ए बी और एक लिया ए सी, फिर एक लिया क्या, पी क्यू और एक क्या लिया, पी आर। अब इन दोनों, अब ये दोनों साइड लिया तो इनके बीच का एंगल, तो कौन, एंगल ए, और इसका कॉरेस्पॉन्ड कौन हुआ, एंगल पी, जो कि इन दोनों के बीच का है, एंगल पी, ये बराबर है। ये दोनों साइड ले रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड है, दोनों साइड के बीच में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेंगे तब जाके एस सिमिलैरिटी होगा, अदरवाइज ये सिमिलैरिटी नहीं होगा। तो हम इसको एस सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया तीसरी। अब एक और होती है, एक और को समझते हैं, डबल ए सिमिलैरिटी। डबल ए सिमिलैरिटी जो इसी से निकलती है, इसको समझने की तरफ ध्यान समझते हैं। पहले समझते हैं, दो एंगल बराबर हो जाए तो भी सिमिलर हो जाते हैं। कैसे? अगर मान के एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए ये है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये भी है 70 डिग्री। दो एंगल बराबर हो गए। जब ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, 50, क्योंकि तीनों एंगल का समय 180, तो 60 और 70 130, तो ये 50, ये 60 ये 70, ये भी कितना हो गया, 50। तो जब दो एंगल ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, दोनों के कोरस्पोंडिंग, दो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है, तो अगर हम ऐसा कहें कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ऑटोमेटिक एंगल सी और एंगल आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होना ही है। तो जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा होना ही है, तो क्यों तीसरा के फेवर है, दो एंगल से ही हमारा काम चल सकता है। तो ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको समझ आया होगा। ए सिमिलैरिटी या क्राइटेरिया, एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, और एक पॉइंट निकला जिसको बोलते हैं ए सिमिलैरिटी। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब एक चीज समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टी, ए बी सी। आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर क्या, इक्वल। तो हमने माना ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी काम करती है, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये ए बी है और ए सी है, आपस में इक्वल है, तो ए के सामने कौन सा एंगल, एंगल सी, बी के सामने ए बी, ए सी के सामने कौन सा एंगल, एंगल बी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल सी बराबर एंगल क्या हो जाएंगे जी, बी हो जाएंगे। तो दो साइड्स अगर बराबर होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसी का कन्वर्स भी होता है, और इसी का क्या चलता है, कन्वर्स चलता है। अगर ये दोनों गिवन है तो इनके आमने सामने का साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी दो साइड्स बराबर, आमने सामने के एंगल्स बराबर, दो एंगल्स बराबर तो उनके आमने सामने के साइड्स भी बराबर। ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि इस लेसन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए आपको दिखेगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स को भी समझते हैं, जिसमें हम लोग मीडियंस को समझेंगे, अल्टीट्यूड्स को समझेंगे और एंगल बाइसेक्टर्स को समझेंगे।
चलिए अब हम मीडियंस को जरा समझते हैं, क्या होता है मीडियन। मीडियन एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और सी है। ये मान लेते हैं इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से हमने इसके सामने वाले वर्टेक्स को क्या कर दिया जी, मिला दिया। तो इसी को जब किसी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसी को मीडियन बोलते हैं। या जब किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, बांट देती है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। यानी ये जो एडी होगी ये क्या है, एडी क्या है यहाँ, मीडियन। और ये जो बी डी होगा और ये जो सी डी होगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। आई होप आपको मीडियन भी समझ में आ चुका होगा। एक होता है अल्टीट्यूड, उसको भी देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हो गया अल्टीट्यूड। जो सामने वर्टेक्स के सामने वाले साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर खड़ा हो, वही होता है क्या, अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये भी इसको क्या कर देगा, यहाँ पे बाइसेक्ट कर देगा। ये हो गया अल्टीट्यूड, ये क्या हो गया, अल्टीट्यूड। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने ये क्या देखा, हमने यहाँ सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को समझा, क्राइटेरियाज को समझा, उसके बाद हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझा, उसके बाद हम लोगों ने मीडियंस को समझा और हमने क्या समझा, अल्टीट्यूड को समझा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग सिमिलैरिटी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, और ये जो सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा हम लोग आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। आर डी शर्मा बुक आप ओपन कर लेंगे। जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप आर डी शर्मा के बुक को ओपन करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। आर डी शर्मा पूरा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल, 7.4 के ये सब हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होंगे जिसको हम एपी में कर रहे थे। फॉर यू भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी, देखिए कह रहा है एग्जामिन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर इतना एंड स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिगर को देखना है और बताना है कि कौन सा फिगर इसमें से सिमिलर है और कौन सा फिगर सिमिलर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो स्टेट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर considering for answering the questions and write the similarity relation in symbolic form। तो पहला फिगर देखिए, ब्लू पे देखिएगा ए बी सी ट्रायंगल है और क्या है ये पी क्यू आर है। 40 तो क्या हो गया यहाँ पर 40, 60 तो 60 और 80 तो 80। तो यहाँ हम देख के आसानी से आप ये सब बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल ही समझ में आ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, आपस में इक्वल बन रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं,
आसानी से बता सकते हैं। पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या बना है, ए बी सी के बाद देखिए तो क्यू, ए का एंगल 40 तो उसका क्यू, फिर हम लोग देख सकते हैं बी है 60, तो 60 किधर है, पी पे, तो क्यू पी आर, तो ए बी सी और क्यू पी आर ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ये सब आप बता सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल 1 आप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 आप कर लीजिएगा, इसको हटाते हैं। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एफ ई डी, गिवन दैट है, गिवन दैट, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ट्रायंगल FED, FED similar, triangle FED similar triangle STU, triangle STU ये दिया गया है, पर है STU, it is true to say that, पर ये कहना सही होगा क्या, ये कहना सही होगा क्या, DE upon ST, DE upon ST, DE upon ST इक्वल होगा EF अपॉन TU, EF अपॉन क्या, TU, फिर क्या कह रहा है Y, सही होगा तो क्यों होगा, सही नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए देखिए, सिंस ट्रायंगल FED सिमिलर STU, तो क्या हो जाएगा, एफ पहला एफ ई, एफ ई का करस्पॉन्ड कौन होगा, एस टी, इक्वल ई डी, ई डी का करस्पॉन्ड कौन होगा जी, यहाँ एफ ई देखा, ई डी, तो यहाँ ई डी का करस्पॉन्ड कौन होगा, टी यू, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा एफ डी, और एफ डी का करस्पॉन्ड कौन होगा, एस यू। देखिए यहाँ ई डी का करस्पॉन्ड कौन है, टी यू, यहाँ ई डी का करस्पॉन्ड कौन ले रहा है, एस टी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है, बट in question DE upon S2 equal EF upon TU, which is not correct pair of corresponding sides, corresponding sides का ये correct pair है ये नहीं है, तो hence not true, ये सही नहीं है। जब corresponding sides ही सही नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, DE, तो DE का क्या होना चाहिए, TU चाहे UT लिखता है, तो DE का क्या लिख दिया है, TS लिख दिया है। corresponding sides केवल रेशियो थोड़े से इक्वल है, सही पेयर ऑफ corresponding लेना पड़ेगा ना, जितना भी corresponding sides का पेयर ले रहा है वो भी तो सही है। DE का corresponding जो है ये TU चाहे UT हो रहा है, वो ST ले रहा है, तो जब corresponding sides ही गलत ले रहा है तो जाहिर सी बात है गलत हो गया, तो यह सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको PYQ में देखते हुए मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, कि जब दो फिगर सिमिलर है तो इसमें से कौन सही होगा और इसमें से कौन सही नहीं होगा, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये हुआ एग्जांपल नंबर 2। अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर कितना, एग्जांपल नंबर 3 जो कि आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 आपके लिए। फिर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। क्या देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही उठते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हम लोग नेग्लेक्ट और इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं।
कम से कम इस लेक्चर में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन को करेंगे और बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करके ट्रायंगल को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन दैट, क्या दिया हुआ है देखते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एम एस टी एंगल P इक्वल टू 55, एंगल P इक्वल टू 55 ये दिया हुआ है। एंगल Q इक्वल टू 25, एंगल Q इक्वल टू 25, एंगल Q इक्वल टू 25 दिया गया है। एंगल M इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल M इक्वल टू 100 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल S इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल S डिग्री 25 डिग्री, एंगल S डिग्री 25 डिग्री। इज ट्रायंगल QPR पूछ रहा है, इज ट्रायंगल QPR सिमिलर, इज ट्रायंगल QPR सिमिलर TSM, ट्रायंगल TSM। वो भी पूछ रहा है वाई, पर क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या सिमिलर नहीं होंगे, ये आपको क्या करना है जी, बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ट्रायंगल कौन है, एक मिनट देख लें कौन कौन ट्रायंगल दिया था, एक देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। दो ट्रायंगल का जिक्र है ना जी, दो ट्रायंगल का जिक्र है। एक ट्रायंगल क्या था, एक ट्रायंगल था PQR, एक PQR और एक था MST, MST, MST। ठीक है, PQR और MST था ना, PQR MST यही है ना, कहाँ गया MST। चलिए बस यही था, तो PQR MST बस लिख लेते हैं, PQR और दूसरा था MST, ताकि हमको एंगल मालूम चले कौन कौन सा एंगल है। चलिए PQR ट्रायंगल में देखिए एंगल P दिया गया है, एंगल Q दिया है, एंगल R निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, कोई जरूरत नहीं, दो एंगल होता है। क्या कर रहा है, QPR और TSM को सिमिलर प्रूव करना है। तो मान लेते हैं हम थोड़े समय के लिए, इफ ट्रायंगल QPR सिमिलर है ट्रायंगल TSM का, तो इसका मतलब एंगल Q का कोरस्पॉन्ड कौन होगा, एंगल T होगा। एंगल P का कोरस्पॉन्ड कौन होगा, एंगल S होगा। और एंगल R का कोरस्पॉन्ड कौन होगा, एंगल M होगा। यही होगा जी, Q का कोरस्पॉन्ड T जाएगा, P का S जाएगा और R का M जाएगा। अब हम देखते हैं गिवन दैट, क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिए गए हैं क्या। एंगल Q गिवन है और एंगल Q के सिमिलर कौन है, एंगल T है। तो एंगल T हमारे पास है नहीं। चलिए फिर देखते हैं, एंगल P है तो P का सिमिलर कौन है, S, तो P का सिमिलर S है। तो सिंस एंगल P और S क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं जो कि इक्वल नहीं दिख रहे हैं। चलिए एक पेयर तो इक्वल नहीं दिखा, जब यही दोनों इक्वल नहीं है, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल S, which are pair of corresponding angle, which are pair of corresponding angle। जब यही इक्वल नहीं हुआ तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं। Hence triangle QPR not similar triangle TSM। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल ही बराबर नहीं हो, चाहे वो दो एंगल लीजिए चाहे वो तीन एंगल लीजिए, दो एंगल लेते हैं तो सभी बराबर आने चाहिए ना, लेकिन यह बराबर बराबर हो नहीं रहा है।
तो हम डायरेक्ट यहीं पे हम बोल सकते हैं बिना कुछ निकाले ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF AB इतना इतना इतना। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल नंबर 5 और ये क्वेश्चन भी है NCERT एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से अपने मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आसान से आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। जब सिमिलर बोल दिया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कोरस्पॉन्डिंग उससे मालूम चल गया। फिर बोल रहा है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB 4 हो गया, AB 4 सेंटीमीटर। फिर है DE बराबर 6, DE है ना, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर है। फिर EF 9 सेंटीमीटर है, EF 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद FD 12 सेंटीमीटर है, FD 12 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, फाइंड दी मीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ABC का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, AB प्लस BC और प्लस किससे, AC। ये AB प्लस BC प्लस AC अगर हमारे पास मालूम होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया पेरीमीटर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, हम जानते हैं AB इसका कोरस्पॉन्ड DE इक्वल हो सकता है BC और इसका कोरस्पॉन्ड EF इक्वल होगा किसके, AC और इसका कोरस्पॉन्ड DF। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर सिमिलर है। तो AB दिया है 4 और DE कितना है जी, DE है 6। जब इसका 4/6 तो ये भी 4 का भी सब 4/6 होना ही चाहिए। तो BC कितना है, BC नहीं मालूम। EF कितना है, 9 है। AC कितना है, नहीं मालूम है। फिर हमारा FD या DF कितना है, 12 है। तो जब ये 4/6 तो ये भी 4/6, ये भी 4/6, यानी BC/9 भी होगा 4/6 के बराबर ही, क्योंकि सबका रेशियो बराबर होता है। एक अगर 4/6 है तो सब 4/6 ही होगा। और फिर AC/12 भी कितना होगा, 4/6 ही होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6BC, 6BC और ये हो गया 36, 6BT 36 हो गया। और ये 6 से 2 बार में तो AC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से कट गया तो BC आ गया 6 सेंटीमीटर और यहाँ से AC आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। निकल गया। तो AB दिया हुआ है और BC निकल गया, AC निकल गया, 3 निकल गया। नाउ ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
BC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। तो AB यानी कितना, AB का मतलब है 4 सेंटीमीटर और BC का मतलब है 6 सेंटीमीटर और AC का मतलब है 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। 4 6 10 8 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया जी, आंसर। शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन। ये सब है सिमिलैरिटी के बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब सिमिलैरिटी पे बेसिस क्वेश्चन है जो कि शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये हुआ। फिर एग्जांपल नंबर 6 देख रहे हैं। इट इज गिवन दैट इतना सच दैट ए बी इतना, ऐसे इतना, डी एफ इतना एंड इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग। एग्जांपल 6 आपके लिए, एग्जांपल 6 हो गया ना, 5 6 और ये 7 क्या हो रहा है। ए बी इतना इतना इतना, देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर एज देयर इतना 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 इतना। ये भी आप क्या कर सकते हैं, बना ही सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप। चलिए एग्जांपल 7 नहीं अब बना लेंगे, चलिए एग्जांपल 7 अब बना सकते हैं। रहिए, तो एग्जांपल 6 और 7 आपके लिए, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7 आपके लिए। सिक्स और 7 हो गया। फिर अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल, ये सब बन जाएगा, वो क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 को देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 11, फिर एग्जाम्पल 12, ये दोनों को देखते हैं। एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12, ये दोनों को हम लोग देखते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ईमानदारी से उसको कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर आप प्रैक्टिस करके कमांड कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 11, बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो इसको 1.25 1.5 पे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 कर रहा है। इन फिगर इतना, ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए पी क्यू के, ट्रायंगल ए पी क्यू के सिमिलर है। ये तो सिमिलर ट्रायंगल दे दिए गए हैं, सिमिलर दे कॉरेस्पॉन्ड मिल गया। पर है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है। फिर PQ 4 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है। फिर BA है 6.5 सेंटीमीटर, BA है 6.5 सेंटीमीटर। AP है 2.8 सेंटीमीटर, AP है 2.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड CA एंड AQ। क्या फाइंड करना है, फाइंड CA एंड क्या, AQ। ये हमको क्या करना है जी, फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। कुछ टफ तो दिख नहीं रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सेंस सॉल्यूशन चल रहा है हम लोग। क्या दिया है, ACB सिमिलर है APQ के। सिमिलर होने का मतलब AC का करस्पॉन्ड AP, CB का करस्पॉन्ड PQ और AB का करस्पॉन्ड AQ। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल, क्योंकि सिमिलर है। तो इम्प्लाइज दैट AC फाइंड करना है, AC क्या करना है, फाइंड करना है। और AP कितना दिया गया है, AP दिया गया है 2.8
किसी एक में दोनों दिया होगा। देखो सी बी यानी बी सी का दिया है, बी सी 8 है और पी क्यू आ गया 4, ये आ गया ना। अब सब इसी के इक्वल कर लेंगे, बात खत्म। और ए बी कितना है रे, ए बी कितना है, ये बी ए बी 6.5 और ए क्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हो गया 2/1। जब ये 2/1, जब ये बीच वाला 2/1 तो ये भी 2/1। जब तीनों इक्वल होते हैं, अगर एक का रेशियो 2/1 तो सब का रेशियो 2/1 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट AC/2.8 इक्वल हो जाएगा 2/1 और इधर हो जाएगा 6.5/AQ, तो इधर भी हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से करेंगे तो AC के वैल्यू कितना आएगा, 5.6 सेंटीमीटर, ये AC आ गया भाई। अब इधर करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2AQ बराबर 6.5, तो AQ यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो 6.5/2, AQ 2 3 जा 2 2 जा 2 3.25 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आंसर। और एक ये हो गया बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, कोई टफनेस नहीं क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के एग्जाम में देखे गए हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 मार्क्स के देखे जाते हैं, देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल 12 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए 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 एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है इन फिगर इतना ट्रायंगल ईडीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ईडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईबीए, ट्रायंगल ईबीए, ईडीसी सिमिलर हो गया किसके, ईबीए के,
फिर कह रहा है दिया हुआ है एंगल BEC, एंगल BEC किसके बराबर है, एंगल BEC 115 डिग्री, 115 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल EDC 70, एंगल EDC ये है कितना 70 डिग्री, EDC हो गया 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल DEC, क्या फाइंड करना है जी, DEC, DEC बराबर क्या हो जाएगा वाट, ये हमको क्या करना है जी फाइंड करना है। चलिए फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिगर बनाते हैं। DEC D है, C है, ये क्या है E है, D है, C है, E है, इधर A है, B है, ये A है और ये B है, ये A हो गया और ये क्या हो गया ये B हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और कौन कौन दिया है, तो ये 70, ये 115, ये है 70 और ये कितना है 115। ये 70 है और ये है 150। क्या निकल रहा है DEC, DE देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए पिछले एग्जाम्पल 12 के बाद वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया था, हमको नहीं अंदाजा था कि वीडियो रुक चुका है और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। 12 के बाद हमने 12 बताया, 13 बताया, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हमने पहले एग्जाम्पल 15 बता दिया है, तो फिर हम एग्जाम्पल 15 बता देते हैं, पहले समझा देते हैं, आपको पूरा बन चुका है। फिर हम लोग एग्जाम्पल 12 को फिर से देख लेंगे और एग्जाम्पल 13 को फिर से देख लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 15 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 15 से आगे करते हुए हम आपको दिखेंगे, वो वीडियो भी आज ही अपलोड होगा इंशाल्लाह। देखिए एग्जाम्पल 15 क्या कर रहा था, गिवन दैट ओ, ये फिगर दिया है, इस फिगर में OA अपॉन OC और OD अपॉन OB बोल रहा है, OA अपॉन OC और OD अपॉन OB है। तो प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी ये एंगल A, ये एंगल C, ये एंगल B, ये एंगल D, क्या करना है प्रूफ। तो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स कब आपस में इक्वल होते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कब इक्वल होते हैं, सिमिलर कर दें। तो क्यों नहीं हम इन दोनों ट्रायंगल को ही सिमिलर कर दें। अगर सिमिलर कर देंगे तो ऑटोमेटिक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल है AOB, AOD, तो फिर इधर से COB, तो चले हैं इन ट्रायंगल AOD और COB, तो इसका AO, तो AO का कोरस्पॉन्ड कौन होगा CO, और DO, और DO का कोरस्पॉन्ड कौन होगा BO। तो ये इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए AO इक्वल टू AO बाई CO, DO बाई BO, ये गिवन है। तो ये हो गया, ये हो गया साइड और ये हो गया साइड, S और S हो गए। तो अब हम लोग अगर एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गया जी बराबर। तो ये दो साइड हो गए, ये साइड और एंगल SAS, SAS। तो बाई SAS सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया ट्रायंगल COB के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो एंगल A का कोरस्पॉन्ड हो गया एंगल C और एंगल D का कोरस्पॉन्ड हो गया एंगल B। तो हेंस एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। ये क्या हुआ जी, प्रूफ हो चुका। तो ये हुआ एग्जाम्पल 15। अब हमने जैसे बताया कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, किसी वजह से रुक गया होगा, जब
कुछ हो गया होगा दिक्कत, नहीं पता क्या हुआ था। तो हम लोग ने एग्जाम्पल 12 हम लोग कर रहे थे, तो चलिए एग्जाम्पल 12 को करते हैं, फिर एग्जाम्पल 13 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग उसको कर लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रोकेंगे। चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल 12 को देखते हैं, वन मोर टाइम्स एग्जाम्पल 12। और एक कहाँ का क्वेश्चन था, कहीं का क्वेश्चन था, कह रहा था क्वेश्चन में इन फिगर इतना। चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल 12 वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ना, एग्जाम्पल 12 कहाँ का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। फिगर था DC, कैसे है, ये D है, ये C है, और ये A है, B है, E है। ये A है, ये B है, और ये E है, और ये दिया हुआ है 150 और ये दिया हुआ है 70। बाकी सब फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। चलिए बोल रहा है कितना, फिगर इफ ट्रायंगल EDC सिमिलर ट्रायंगल EBA, EDC सिमिलर है EBA के। फिर बोल रहा है एंगल BEC, एंगल BEC 115 है और एंगल EDC 70 है। EDC क्या है जी, 70 है। तो फाइंड करने हैं बहुत सारे एंगल, लेवल और सभी एंगल को पूछ ही दिया है, फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, DEC, एंगल DEC फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, DCE, DCE फाइंड करना है। फिर फाइंड करना है EAB, एंगल EAB फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, EAB के बाद AEB फाइंड करना है, एंगल AEB फाइंड करना है, और उसके बाद फाइंड करना है EBA एंड PBA, ये सब फाइंड करने हैं। चलिए कोई टफ नहीं है, आसान है, देखते हैं। देखिए आप जानते हैं सिंस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो क्या इस एंगल का नाम है BEC। सिंस BEC, इसका नाम क्या जाएगा DEC। और देखो यहाँ पे DEC फाइंड करना है, पहले नंबर में DEC फाइंड करना है, प्लस DEC बराबर कितना हो जाता है 180। कैसे, बाई लीनियर पेयर ऑफ क्या एंगल से। तो यहाँ से ये है 115, ये तुमको फाइंड करने हैं, ये 180 हो गया। तो यहाँ से DEC कितना निकल गया, जाके उधर माइनस हो गया तो कितना आ गया 65 डिग्री। कितना आ गया 65 डिग्री। तो पहला एंगल फाइंड हो गया। अब देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिंस ट्रायंगल कौन सा EDC, EDC सिमिलर है कौन EVA। जब दो तो सिमिलर है तो तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा। देखो D का कोरस्पोंड कौन हो रहा है B, तो यानी इसका कोरस्पोंड कौन हुआ ये, तो ये भी कितना हो गया 70। तो हेंस एंगल कौन एंगल है ये EDC, EDC एंगल EDC बराबर होंगे किसके, इसके क्या नाम है इसका EBA। कहाँ है EBA, यहाँ पे EBA, ये हो गया इक्वल EBA। तो दोनों 70 इम्प्लाइज एट EBA कितना हो गया, EBA हो गया कितना डिग्री 70, ये हो गया 70। अब देखो जब ये या E है सॉरी, ये 65 तो ये भी 65, दो चीज से
या तो वर्टिकली अपोजिट से कर लो या तो कॉरस्पॉन्ड एंगल से कर लो। तो चलो, सिंस इसका क्या नाम है, सी ई डी, क्या नाम है उसका, डी ई सी भी बोल सकते हो, एंगल डी ई। चलिए, तो हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लाया 65। तो जो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके तमाम कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यह क्या है, ई डी सी, ये है, देखो यहाँ पर एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, तो ये डी है तो ये बी है। तो ई डी सी किसके बराबर होगा, ई बी ए के, तो जब ई डी सी 70 तो ई बी ए कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये हो गया, ये निकल गया। अब देखो ये 65 तो ये 65 वर्टिकली अपोजिट, तो इसका क्या नाम है, डी ई सी। तो डी ए सी किसके बराबर हो गया जी, ए ई बी के। तो देखो ए ई बी यहाँ पे है ना जी, तो ये दोनों कैसे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या कोरस्पॉन्डिंग साइड से भी हो सकता है, जो मर्जी तुम्हारा। तो ए ई बी ये भी कितना आ गया, 65 हो गया। एक ये भी फ्रेंड हो गया। अब देखो ये हो गया, ये हो गया 65, ये 65, ये 70, तो ये निकालेंगे, ये निकल के जाएगा। तो सिंस इसका क्या नाम है, ई ए बी, ई ए बी कैसे निकलेगा, तीनों का सम 180। अब 180 में से दोनों को ऐड कर लो तो हो गया 135। तो ई ए बी कितना हो गया, 65। ये ई ए बी कितना हो गया, 65। ये हो गया, ये भी 65। और क्या चाहिए, डी सी ई। तो डी सी ई क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। तो सिंस ई ए बी बराबर हो जाएगा किसके, डी सी ई के, कोरस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर है, तो इम्प्लाइज डी सी ई भी कितना हो गया, 65 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर, और ये भी क्या हो गया फाइंड। आई होप ये 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आज का लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि कितना नंबर है, एग्जाम्पल 13, उसको देखते हैं और फिर इस वीडियो को रखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे अभी। चलिए एग्जाम्पल 13, वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इतना इतना ट्रायंगल पी ओ एस, ट्रायंगल पी ओ एस सिमिलर है किसके, आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ पी एस पैरेलल आर क्यू, ये प्रूफ करना है क्या, पी एस पैरेलल आर क्यू यानी क्यू आर। और फिगर दिया रखा है, फिगर दे रखा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये ओ है, ये पी है, ये एस है, और ये आर है, और ये क्या है, क्यू है, ए है ना, पी ए, ये सॉरी पी एस, ये पी है और ये एस है, पी और ये है आर और ये है क्यू। चलिए पैरेलल प्रूफ करना है, दो लाइंस को पैरेलल, किसको किसको जी, पी एस को, ये पी एस को, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। थोड़ा 9th क्लास को रिमाइंड कीजिए, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं जी, किन्हीं दो लाइन का पैरेलल होने के लिए तीन ही कंडीशन होते हैं, किन्हीं दो लाइन का पैरेलल होने के लिए तीन ही कंडीशन। तो किन्हीं दो लाइंस के पैरेलल होने के लिए तीन ही कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, कोई अल्टरनेट एंगल का पेयर बराबर हो जाए, दूसरा होता है कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बराबर हो जाए, और तीसरा होता है एक ही तरफ का
ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। किन्हीं दो लाइन को पैरेलल होने के लिए तीन ही कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि कोई अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या तीसरा कंडीशन होता है एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बस यही देख लेते हैं, कोई तीन कंडीशन में से, कोई तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या। अगर अप्लाई हो गया तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या बोला है, बोला है ट्रायंगल POS सिमिलर ROQ, ये बोला है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये एंगल, ये एंगल, इसका अल्टरनेट कौन है, ये है। और इसका अल्टरनेट कौन है, ये है। इसका अल्टरनेट ये है, या तो ये पेयर बराबर मिल जाए या तो ये पेयर बराबर मिल जाए। तो एक अल्टरनेट पेयर बराबर हो गया, ऑटोमेटिक पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। तो P का पैरेलल क्या, P किसके इक्वल हो जाए, R के। तो देखिए, तो यहाँ P का कोरस्पॉन्ड एंगल कौन है, R है। S का कोरस्पॉन्ड एंगल कौन है, Q है। दोनों तो मिल गया ना। तो ये पैरेलल है, ये सिमिलर है, इसका मतलब एंगल P बराबर एंगल R हो गया। तो देखिए सिंस ये क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें तो PR इज अ ट्रांसवर्सल, PR एक ट्रांसवर्सल है एंड एंगल P एंड एंगल R आर पेयर ऑफ क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच आर इक्वल, जो कि क्या है, जो इक्वल है। जब PR ट्रांसवर्सल है और एंगल P और एंगल R क्या है, अल्टरनेट एंगल का पेयर है जो कि इक्वल दिखाई दे रहा है, हैंस जब यही अल्टरनेट पेयर का एंगल इक्वल हो गया तो हैंस PS पैरेलल क्या, PS पैरेलल क्या हो जाएगा, QR। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यहाँ इस लेक्चर में हमने पूरे सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को समझा, क्राइटेरियाज को समझा, क्वेश्चन समझा और एग्जाम्पल नंबर 15 तक किया, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बताया। और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 6, 7 और क्या 6, 7 ये सब क्या किया जी, आपको बनाने के लिए दिया। आई होप आज का लेक्चर ट्रायंगल का जितना भी लेक्चर अपलोड हुआ, पता नहीं एक हुआ दो हुआ कितना याद नहीं, वो सब आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर इंशाल्लाह मन हुआ तो आज एक और ट्रायंगल के लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, वरना कल अपलोड किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक का सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ट्रायंगल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप की मेहनत को जारी रखें, सेहत का ख्याल रखें, मेहनत को जारी रखें। बी हैप्पी इंटरनली, अंदर से खुश रहें, एंजॉय करें, कुछ पसंदीदा काम को करते रहें। हर 3-4 घंटा स्टडी के बाद 10-15 मिनट का गैप ले, आधा घंटा गैप ले और उसमें कुछ ऐसे काम को करें जिससे आपको एंजॉय मिले, कुछ आनंद मिले, रिफ्रेशमेंट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।